आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 12 भोजन मंत्र। आज के इस वीडियो में हम भोजन मंत्र और भोजन कैसे करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक थाली प्रस्तुत है। एक सादा भोजन। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भोजन करते वक्त भोजन के सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विकता के अलावा अच्छी भावना होनी चाहिए। यानी जैसे भोजन बनता है उस भोजन की बनाने वाला व्यक्ति और भोजन खाने वाला व्यक्ति भी भोजन के प्रति अच्छी भावना रखे। अच्छे वातावरण में बनना चाहिए। भोजन करने के लिए बैठते हैं तो एक आसन होना चाहिए। तो इन सब बातों का बहुत ही महत्व माना गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और शौक नहीं होता है। भोजन से संबंधित जितने भी नियम उन सब नियमों का पालन करेगा कोई व्यक्ति तो उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग होगा नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। हिंदू धर्म अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उसमें भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होना चाहिए। यदि यह तीनों शुद्ध हैं तो व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष तक जिंदा रहेगा। यानी ये जो 3 चीजें, भोजन शुद्ध होना चाहिए और उस भोजन में प्रयुक्त होने वाला जल वो भी शुद्ध होना चाहिए, और जहाँ भोजन आप कर रहे हैं या जहाँ भोजन बन रहा है उसके आसपास का वातावरण, वायु यानी शुद्ध होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर भोजन कोई करता है, खाता है, बनाता है तो उसकी आयु कम से कम 100 वर्ष होती है। अधिकतम तो इससे ज़्यादा ही होती। अन्न ग्रहण करने से पहले मन में विचार करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए, तन मन धन मेरा विश्व कर्म की सेवा में। यानी हम जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं उससे पहले हमारे मन में एक विचार ऐसा करना है कि हम जो ये भोजन कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। शरीर का रक्षण पोषण करना है। तो हमारे शरीर का रक्षण पोषण हम किस कार्य के लिए कर रहे हैं। यानी हमारा शरीर समाज कल्याण के लिए हमारा शरीर काम आना चाहिए, देश के लिए काम आना चाहिए, अन्य पिछड़े दलितों और गिरी कंदराओं में रहने वाले लोगों के लिए, और जो ऐसे लोग जो अभावों की जिंदगी जीते हैं उन लोगों के लिए यह हमारा शरीर काम आए। ऐसा मन में विचार करके हमारे शरीर का रक्षण और पोषण करना चाहिए। और परमेश्वर से एक प्रार्थना प्रतिदिन इस प्रकार हो जाए कि जिससे तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संचार करते हुए हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन करते समय हमें भोजन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो इस प्रकार है, आपके सामने प्रस्तुत है भोजन मंत्र। भोजन मंत्र बोलने से पहले हमारे सामने वो कुछ बातें मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आसन लगा के बैठें, शुद्ध और सात्विक भोजन हो, और उसके बाद हम इस मंत्र को बोलेंगे। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर, ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर, ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना।
ॐ सेनाभवतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस भोजन मंत्र के बाद भोजन को प्रणाम करते हुए हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस भोजन मंत्र का सार यही है कि हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो ब्रह्म को अर्पण है, ईश्वर को अर्पण करते हुए हम ईश्वर का प्रसाद मानते हुए अन्न ग्रहण करते हैं। और अन्न ग्रहण करने के बाद और उस समय भोजन करते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो बातें हैं, सर्वप्रथम तो बात यह है कि भोजन करते समय भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर करना चाहिए, जिससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। भोजन चाहे कैसा भी हो, होना शुद्ध चाहिए, सात्विक होना चाहिए। उसको स्वादहीन है तो भी हमें उसको अच्छे से अच्छा स्वाद मानते हुए उसको ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए, एक स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने कि कुछ लोगों ने, अच्छे लोगों ने कहा है, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। यानी हमारे थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए कि हम जितना खा सके, इससे अधिक भोजन हमारी थाली में लेकर के उसको जूठा करके व्यर्थ नाली में बहाना नहीं चाहिए। तो उतना ही ले थाली में, जितना व्यर्थ न जाए नाली में। एक और बात भोजन से संबंधित वो ये है कि हम भोजन करने बैठते हैं उससे पहले चाहे भगवान के भोग के नाम पर भी अगर हम ग्रास अलग रख देते हैं तो वो जूठन नहीं माना जाता है। और भोजन करना शुरू करने के बाद में यदि थाली के अंदर रह जाता है, अगर वो किसी भी पशु पक्षी कोई भी उसको खाता है, उसका भी हमें पाप होता है। इसलिए इस प्रकार का जूठन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभ्यास कार्य के लिए यही भोजन मंत्र आप लिखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।